जीवन में धैर्य का कितना महत्व है, यह हम एक गौतम बुद्ध की कहानी के थ्रू समझते हैं। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि बहुत बार हम ऐसी जल्दबाजी कर लेते हैं। कोई सा भी काम करते वक्त, कोई सा भी बिजनेस करते वक्त, पढ़ाई करते वक्त हम ये सोच लेते हैं कि इसे हम शॉर्टकट के थ्रू पा लेंगे। लेकिन धैर्य का कितना महत्व है, यह गौतम बुद्ध कहानी के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। तो यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के दौरान कुछ अपने शिष्यों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करने के बाद उन्हें एक जोर की प्यास लग गई। प्यास तो बढ़ती ही जा रही थी। प्यास को बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास बुलाया और कहा कि गांव के पास से एक नदी बह रही है, वहां से आप पानी लेकर आ जाइए। तो शिष्य ने गुरु का आज्ञा का पालन करते हुए वो पानी लेने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वो नदी के पास पहुंचा तो वहां पर जाकर देखा कि काफी लोग वहां पर नहा रहे थे, काफी लोग अपने कपड़े साफ कर रहे थे, काफी लोग वहां पर अपनी गायों को नहला रहे थे। तो इस कारण से नदी का पानी बहुत ही गंदा हो गया था। शिष्य ने सोचा कि यह गंदा पानी गुरुजी के पीने लायक नहीं है, इसलिए वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और गुरुजी से कहा कि पानी पीने योग्य नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया हूं। लेकिन गुरुजी का तो हाल बेहाल था, क्योंकि उन्हें पानी तो चाहिए ही चाहिए था। अगर पानी नहीं मिला तो वो उन्हें बहुत ही हालत खराब हो जाएगी। दूसरे शिष्य को कहा कि आप पानी लेकर आ जाइए। दूसरा शिष्य पानी लेने के लिए निकल पड़ा तो वहां जाकर देखा कि पानी तो गंदा है। लेकिन कुछ देर बाद वह दूसरा शिष्य मटके में पानी लेकर वापस आ गया और गुरुजी की प्यास बुझा दी। लेकिन कुछ देर बाद वह दूसरा शिष्य मटके में पानी लेकर वापस आ गया और गुरुजी की प्यास बुझा दी। लेकिन गुरुजी ने पूछा कि पानी तो पीने योग्य नहीं था, पानी तो बहुत ही गंदा था, फिर आप ये पानी कैसे लेकर आ गए, कहां से लेकर आए? तो दूसरे शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी बिल्कुल पानी पीने योग्य नहीं था, लेकिन जब लोग वहां पर नहा रहे थे, जानवर को नहला रहे थे, तो वहां पर जो मिट्टी थी वो ऊपर उड़ गई थी, इसलिए पानी बहुत ही गंदा था। लेकिन मैं पानी को साफ होने का इंतजार कर रहा था, जो मिट्टी थी वो नीचे बैठने का इंतजार कर रहा था। जब तक मिट्टी नीचे बैठी तो मैं वहां से पानी लेकर आ गया हूं। महात्मा बुद्ध यह उत्तर सुनकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने अपने शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है, इसलिए हमेशा धैर्य बनाकर रखना चाहिए। अगर धैर्य नहीं बनाओगे तो हमेशा सक्सेसफुल नहीं। कोई सा भी काम करते हैं, आप स्टडी करते हैं, तो आप धैर्य के साथ पढ़े समझे। बहुत बार हम सोचते हैं कि शॉर्टकट के थ्रू हम पा लेंगे, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां पर टाइम दीजिए, उसे धैर्य बनाकर रखिए, तो वो टाइम निकल जाएगा, अच्छा टाइम भी आता है। इसीलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्या स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती है।